अगर आपकी डिलीवरी का समय विंटर्स है तो ये ब्लेसिंग होता है, डेफिनेटली होता है, लेकिन कुछ केयर ज़रूर होनी चाहिए। कुछ बातों की सावधानियां ज़रूर रखनी चाहिए ताकि आप जल्दी से फिट हो सके। सो मॉमीज, वेलकम टू यूट्यूब मॉम। आइए आज कुछ नया सीखते हैं। देखिए, जब डिलीवरी होती है और डिलीवरी के बाद का एक वीक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और डिलीवरी के पहले से आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, इसलिए पूरा देखें समझें। आपकी डिलीवरी अगर अपकमिंग मंथ्स में है, फेब तक भी, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो सबसे पहली चीज़ कि आपका जो कोर बॉडी टेम्परेचर है वो स्टेबल होना चाहिए। जैसे कि डिलीवरी जब होती है विंटर्स में तो कई बार बहुत शिवरिंग रहती है, कई बार आपके पैर, आप 24 घंटे एटलीस्ट बेड पर होते हो उठने से पहले, तो आपके पैरों में सॉक्स होने चाहिए। फैमिली मेंबर्स थोड़ा सा पैर के तलवों की हल्की मसाज कर दें, काफ मसल्स तक हल्का सा मसाज देकर ऑयलिंग करके एंड आपको सॉक्स पहना दिए जाएं। आपके सिर ढका हुआ हो, एक कॉटन की कंफर्टेबल वूलन चीज़ें चुभ सकती हैं आपको, या तो सॉफ्ट वूल हो या फिर कॉटन हो। आपके पास हेड कैप प्रॉपर होना चाहिए। मेडिकल टर्म में हम मैटरनल हाइपोथर्मिया कहते हैं कि डिलीवरी के वक्त बॉडी हीट बहुत ड्रास्टिकली ड्रॉप होती है, तो हमको इसको स्टेबल रखना होगा। अच्छे से ब्लैंकेट वगैरह उठा दें जब भी आप लेबर रूम या ओटी से बाहर आ रही हैं, शिवरिंग हो रही है तो उसको तुरंत कंट्रोल करना होगा। मेडिकल इंटरवेंशन भी डॉक्टर्स करते हैं अगर कंट्रोल नहीं होता है तो, लेकिन व्यक्तिगत रूप से भी हमें कंट्रोल करना होगा। कई बार बीपी ड्रॉप होना, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ना, ब्लीडिंग बढ़ना, ये इश्यूज आ जाते हैं, तो इसको हमें अपना बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना है। अपनी फैमिली वालों को ज़रूर बता कर रखें, क्योंकि वही उस वक्त न्यू मॉम को हैंडल कर रहे होंगे। डिलीवरी के 7 से 10 दिन पहले से ही वार्म क्लॉथिंग आप तैयार करके रख लें, पहनना भी शुरू कर दें, और पोस्टमार्टम के लिए भी वो सारी चीज़ें, सॉक्स, ग्लव्स, कैप और ब्लैंकेट इत्यादि संभाल कर रख लें। लेबर से पहले भी अगर आप वार्मथ में रहेंगी तो ये लेबर के प्रोसेस को स्मूथ बना देते हैं और बेबी का टेम्परेचर ड्रॉप भी नहीं होता है। दूसरा प्रिकॉशन, सर्दियों में रेस्पिरेटरी वायरल लोड बहुत ज़्यादा होता है। इसमें कफ, फ्लू, स्नीजिंग, थ्रोट इन्फेक्शन, कोल्ड लगने का डर बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे में आपको थोड़ा बच के रहना होगा बिफोर डिलीवरी। 9वें महीने ये प्रिकॉशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए, कोल्ड हो, फ्लू हो, कफिंग हो, इससे खांसी होगी, कफ बनेगा, तो डिलीवरी के बाद आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है। साइनस इश्यूज हो सकते हैं। कफिंग से एब्डोमिनल प्रेशर बनता है, जिससे कि पेट में दर्द और खिंचाव की समस्या आपको आएगी और आपको बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होगा। फ्लू में हाई फीवर हो सकता है, जिससे प्रेगनेंसी और डिलीवरी के टाइम अलग से कॉम्प्लिकेशन झेलना पड़ेगा आपको। तो इन सब से बचने के लिए आप थोड़ा प्रिकॉशन रखें। कोई भी ठंडी सी चीज़ ना खाएं जिससे थ्रोट इन्फेक्शन आपको आ जाए। जिन चीज़ों से आपको बचाव की ज़रूरत होती है उनका पूरा ध्यान रखें। बहुत क्राउडेड जगहों पर ना जाएं। हाउस हाइजीन आप प्रॉपर मेंटेन करें। 9वें महीने थोड़ा हाइजीन और इन्फेक्शन से बचाव के लिए आपकी पूरी फैमिली को एफर्ट करना होगा। जो इन्फेक्टेड है, सपोज घर में किसी को कोल्ड है, कफ है, तो वो आपसे दूर रहें, वो अलग रहें, मास्क लगा के रहें इन्फेक्टेड पर्सन, ताकि दूसरे उससे संक्रमित ना हो। तो आपको इन्फेक्शन से बचना ही होगा। इसमें आपके और आपके आने वाले बेबी की भलाई है। स्किन एंड बॉडी हाइड्रेशन थर्ड इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन है। सर्दी में प्यास कम लगती है, लेकिन अगर शरीर में पानी की कमी रहती है आपके, तो इससे लेबर प्रॉलॉन्ग हो सकता है और पेनफुल भी। इससे यूट्रस में भी हार्डनिंग रहती है, तो टाइट बेली ना होने दे। होठ सूखना, जुबान सूखना, थकान रहना या हल्का चक्कर आना इसके सिम्टम होते हैं, तो पानी की मात्रा आपको मेंटेन करनी है। नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी तो नहीं पी सकेंगी आप, विंटर्स हैं, ठंडा रहेगा, तो केटल रखें। जब भी पानी पीना हो हल्का गुनगुना बॉडी टेम्परेचर पर ला के पिए, क्योंकि गर्म पानी भी आप बहुत देर नहीं पी सकते। आप अजवाइन जीरा वाटर भी ले सकती हैं, लेकिन अजवाइन जीरा की मात्रा बहुत कम डालनी है पानी में। आप नारियल पानी भी ले सकती हैं। डे टाइम में आप इजीली नारियल पानी यूज कर सकती हैं। विंटर में कुछ सिंपल फूड होते हैं, जरूरी है कि घी पिलाने से ही डिलीवरी इजी हो। विंटर के कुछ वार्मथ देने वाले फूड होते हैं जो कि लेबर को इजी बनाते हैं, जैसे खजूर आप खा सकती हैं, तिल के लड्डू खा सकती हैं, गाजर का हलवा खा सकती हैं, केसर का दूध ले सकती हैं, ड्राई फ्रूट का लड्डू ले सकती हैं, सूंठ का लड्डू ले सकती हैं, कैरेट सूप ले सकती हैं, बाजरा और तिल के लड्डू ले सकती हैं, मूंग दाल की खिचड़ी जिसमें थोड़ा घी डला हो, हल्दी की सब्जी आप कंज्यूम कर सकती हैं 1-2 चम्मच एक दिन में। लेकिन हैवी स्वीट्स, बहुत तीखी चीज़ें, बहुत तीखी सब्जियां, अचार, बहुत मसालेदार खाना, ये आपको 9वें महीने डिलीवरी से पहले अवॉइड करना होगा, नहीं तो ये चीज़ें आपको प्रॉब्लम में डाल सकती हैं। देखिए, न्यू बॉर्न बड़ों से 4 गुना जल्दी हीट लूज करते हैं, तो उनके सर्वाइवल के लिए वार्मथ चाहिए। 9वें महीने इसका ध्यान रखें, डिलीवरी टाइम इन चीज़ों का ध्यान रखें। विश यू गुड लक। थैंक यू।